दरवाज़ा खोला तो वो मामा जी थे, इसके बड़े भाई जिसको बहुत प्यार करती थी और बहुत साल बाद। उसने बोला कि मम्मी मामा जी आए और वो उछली एकदम से और भाई से गले लिपट करके और कितने साल बाद आ रहे हो और खूब रोए भी और हँसे भी, अरे भी और फटाफट उसने वो हस्बैंड अभी सोए नहीं थे, कुछ काम कर रहे थे, सबको काम पे लगाया कि तुम ये करो, वो करो, वो करो और मेरे भाई को तो दही बहुत पसंद है, वो पड़ोस से लेकर के आओ और वो कि वो बेडशीट निकालो, वो ज़रा ढंग से बिछाओ, ये करो और खाना बनाने लगी। और ये सब हैरान, ये तो 3 दिन से लेटी हुई थी, उठ ही नहीं पा रही थी। और वो खुद भी भूल गई कि मैं तो बीमार थी 3 दिन से। बहुत ज़्यादा जोश और तब वो खाने का टाइम आया तो कि तुम लोगों ने तो खा लिया होगा। तो वो बोले कि मम्मी ने तो 3 दिन से नहीं खाया। हैं? 3 दिन से? कि क्या हुआ? तो वो कह रही कि नहीं अब मैं खाऊँगी, थोड़ा-सा तबीयत खराब। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो नाटक कर रही थी? नाटक नहीं कर रही थी। सचमुच ही बीमार थी। तो बीमार थी तो इतनी जल्दी ठीक कैसे हुई? तो एनर्जी कहाँ से आई? मतलब हमारे अंदर बहुत बड़ा कोई स्रोत है एनर्जी का और ऐसे क्षणों में वो पता चलता है कि अचानक भी आपको अवेलेबल हो सकती है वो एनर्जी। एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, पर हम उसको एक्सेस करना नहीं जानते। तो मेरे ख्याल से उसका एक सिंपल तरीका यही है, माइंडफुलनेस का अभ्यास करेंगे और ये एस्केप वगैरह बंद कर देंगे, भविष्य सोचेंगे ही नहीं, काम करेंगे बस। क्योंकि सोच के तो फ़ायदा नहीं है ना, करके करके ही काम बनेगा। तो ये सब अगर हम करेंगे, जिस भी परिस्थिति में हैं, भविष्य का प्लान ना बनाएँ। बहुत बार हम सोचते हैं ना, मैं भी पहले बहुत सोचता था कि मैं ये कोई एकांत जगह हो, वहाँ केवल ध्यान करूँगा, तो कितने पैसे चाहिए होंगे, वो मैं कमा लेता हूँ पहले। एक बार मैं कंसल्टेंसी कर रहा था, तो एक ही दिन के बहुत पैसे दे देते थे। तो कुछ दिन मैंने यही किया, मैंने कहा मैं पैसे जमा करता हूँ, एक जगह छोटा-सा मकान बनाऊँगा, वहाँ ध्यान करूँगा। तो फिर मेरा मन उदास भी हो जाए कि वहाँ रहूँगा कितने दिन में, क्योंकि एक जगह तो मैं रहता नहीं। पर फिर भी कुछ दिन और वो सबसे व्याकुल टाइम था मेरी ज़िंदगी का। मैं पैसे कमा रहा था, इससे ये करूँगा, वो करूँगा, उतने विचार फिर बढ़ते गए पैसे के कारण और वो पैसे मेरे कुछ काम नहीं आए, मैं बीमार हो गया। फिर मुझे कहीं ले गए, मेरे भाई का फ़ोन आया कि इसको यहाँ ले आओ और वो पैसे वहीं रह गए, मैंने कहीं जमा किए थे बैंक में। और वहाँ जब मैं ठीक हुआ तो सुबह चाय पीने वो तो देर में उठते थे, चाय पीने के लिए मेरे पास ₹2 नहीं होते थे। अब भाई से कैसे माँगूँ कि मुझे ₹2 दे दो, मैं सुबह-सुबह चाय पीने जाऊँगा बाज़ार। अ, तो भविष्य ट्रैप है। भविष्य के बारे में कुछ भी सोचना मेरे ख़्याल से अब मान लीजिए आपको बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग का मैप बना लो तो अभी बना रहे ना। मैप तो अभी बना रहे, मैप बना दिया, बात खत्म। अभी काम तो शुरू पता नहीं अगले महीने होगा, 2 महीने बाद होगा। इस बीच सोचना क्यों है? जैसे कल मुझे बस पकड़नी है, तो अभी पैकिंग ज़रूरी है बस। अब पैकिंग करके अब मैं लेट के और मैं करवट बदल रहा हूँ। अब नाश्ता कहाँ पे लेंगे? देवप्रयाग में कि ऋषिकेश में? कहीं ऐसे तो नहीं कि बस कहीं लेट तो नहीं हो जाएगी? ये तो नहीं हो जाएगा? नींद ही नहीं आ रही? भई इसका क्या फ़ायदा? अब सो जा, अब सुबह अलार्म लगाया हुआ है, उस समय उठ जाना। तो ये अगर हम किसी बड़ी शक्ति पे भी विश्वास कर लें, जो होगा यार ठीक होगा। अभी मेरा काम यही था बस पैकिंग और हो सकता है प्लान बदल जाए। हो सकता है कि सुबह तक कहीं फ़ोन आए, आपका कोई दोस्त है, वो बद्रीनाथ से बोल रहा है, "भई तुम कहाँ हो?" कि वहाँ। "अरे यार, मैं तो यहाँ घूमने आया हुआ हूँ बद्रीनाथ।" कि "अच्छा, मैं तो आज वापस जाने की सोच रहा था ऋषिकेश।" कि "नहीं, नहीं, नहीं, तू तू वहीं रह मैं भी आता हूँ, तब इकट्ठे चलेंगे।" अब आपका कैंसल हो गया। अब वो कह रहा है कि 2 दिन अभी ठहरो। कौन जाने? तो ये रिजिड प्लान अगर हम बना दें कि ऐसे ही करना है, पहले तो ज़रूरी नहीं कि वो हो। पर ज़्यादा संभावना ये है कि कल जाऊँगा, बस भी आएगी, तो पैकिंग कर दी। बस पैकिंग ही करनी थी, अब सो जाओ बिल्कुल योग निद्रा करते हुए और लूसिड ड्रीम भी हो सकता है, क्या पता?
बस।